श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 जनवरी यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। वैसे तो सोमवार की अष्टमी अपने आप में बहुत प्यारी होती है, लेकिन अगर यही अष्टमी तिथि गुप्त नवरात्रि की हो, वो भी माघ महीने की, तब तो बहुत अच्छी बात होती है। और आज के दिन हम कराने वाले हैं शिव पार्वती के मिलन का ये छोटा सा उपाय, जो कि हमें मात्र दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे नहीं करना है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कितने भी परेशान हो अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक्चुअली में ये दिया हमें कहाँ पे लगाना है और कौन सा दिया हमें लगाना है ना। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ वो कौन सी चीज़ है। पहली चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि सोमवार की अष्टमी का कोई सा भी उपाय प्रदोष काल के बाद किया जाता है। अगर आपको असर जल्दी देखना है उपाय का, तो समय नहीं है आपके पास शाम के टाइम पे, रात में, तो कोई बात नहीं, फिर आप सुबह ही कर सकते हो। बट अगर शाम को आपको समय मिलता है, टाइम होती है, तो आप उपाय प्रदोष काल के बाद में ही किया करो। पहली नियम। दूसरा नियम सोमवार की अष्टमी का ये होता है, नियम क्या, एक तरीके का समझ लो कि ये होता है शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। और यही शाम के टाइम पे ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन भोले बाबा माता सती के साथ में या माँ पार्वती के साथ में कहाँ जाते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं नंदी बाबा पे बैठ करके। इसीलिए कहा जाता है कि सोमवार की अष्टमी के दिन शिव पार्वती के मिलन का। तो बातें क्लियर हुई ना कि ये दीपक क्यों ज़रूरी है। अब समझो दिया लगाना कैसे है ना। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो दीपक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, लंबी बत्ती का दिया है ना, लंबी बत्ती का दिया है। तो आपको भी क्या करना है, एक ऐसे ही दीपक लेना है, लेकिन वो दीपक नया भी हो सकता है, वो दीपक पुराना भी हो सकता है, दीपक की कोई बात नहीं है ना। लेकिन ये बहुत विशेष दिन होता है, ये बहुत विशेष दिन होता है, और इस विशेष दिन पर आप लोगों को घी ही डालना है। यहाँ तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, या यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है ना। घी डाल दिया। अब घी तो आपने डाला, एक बत्ती यहाँ लंबी लगी हुई है। हमें मिलन कैसे कराना है, देखो, माँ पार्वती कौन है, देवी माँ है। और भोले बाबा कौन है, देवता है। और अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत दिनों से देख रहे होगे, तो आपको अब तक तो ये चीज़ पता होगी कि किसी भी देवी माता के लिए हमेशा लंबी बत्ती लगती है, और भोले बाबा के लिए हमेशा गोल बत्ती लगती है। यहाँ पर लंबी बत्ती पहले से लगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी बत्ती है, देवी माँ पार्वती की। लेकिन भोले बाबा की तो बत्ती नहीं लगी है। तो हम लोग को क्या करना है, एक गोल बत्ती बनानी है, और इसी लंबी बत्ती से लपेट करके, लपेटना ज़रूर है, ध्यान रखिएगा, लपेट करके इस लंबी बत्ती को उसी गोल बत्ती के बगल में रख करके और दोनों बत्तियों को जलाएंगे। जब गोल बत्ती को आपको जलाना होगा, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। गोल बत्ती को भोले बाबा के नाम की जलानी होगी, और लंबी बत्ती को किसके नाम की जलाओगे, माता सती यानी माँ पार्वती के नाम का। और जब जलाओगे तो अब यहाँ पर विनती भी करनी है, कैसे कि हे माँ या फिर हे भोले बाबा, आज हम और आप माता सती का मिलन हम करा रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों, हमसे जो भी त्रुटियाँ हुई हों, इन्हें क्षमा करें। हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, हमारे परिवार की रक्षा करें, जिससे हमारा परिवार जीवन में हमेशा प्रगति की तरफ बढ़ता रहे। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना मात्र कर लेने से आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी किसी प्रकार की संकट नहीं आ सकती। बातें क्लियर हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ही दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र करना है भाई कमल गट्टे के साथ में। अच्छा देखो, पहली तो मनोकामना होती है हर इंसान की, लेकिन एक और प्रॉब्लम लोगों के घरों में होती है, और वो प्रॉब्लम का नाम होता है क्या, पैसा। कोई नहीं कह सकता, कमेंट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर कोई कह रहा नहीं मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये समझ लो क्यों झूठ बोल रहे हैं। पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मान लो घर में कोई ऐसा, भगवान ना करे, बट अगर मान लो घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है ना, तो कोई भी चीज़ अगर आपको सहारा दे सकती है, सहारा की मैं बात कर रहा हूँ है ना, कोई इंसान आपको सहारा दे सकती है, ताकत दे सकती है, तो वो पैसा होता है। सभी खड़े रहेंगे, रिश्तेदार खड़े रहेंगे, आपके घर वाले खड़े रहेंगे, बट पैसा अगर नहीं होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं लूज़ होंगे हर चीज़ को लेकर के। लेकिन पैसा रहेगा तो कोई साथ खड़ा है,
तो भी आपको ताकत मिलेगी, और कोई साथ नहीं खड़ा है तो भी ताकत मिलेगी। इसीलिए पैसा हर इंसान चाहता है कि हमारे पास हो। तो आपको क्या करना है, एक कमल गट्टा लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मात्र एक कमल गट्टा लो। कमल गट्टे के साथ आपको लौंग भी लेनी है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है, एक चुटकी लेनी है। एक कमल गट्टा और एक चुटकी आपको लौंग लेनी है। साथ ही साथ आपको आज के दिन काली मिर्च का भी उपाय करना चाहिए। मैंने एक बार नहीं, कई बार इस चीज़ को आपको बता रखा है कि क्या काली मिर्च का भी उपाय करना चाहिए। तो एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी लौंग और एक कमल गट्टा, इसको अपने हाथों में लेना है। हाथों में ले करके भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। यहाँ पर पहुंच, कहाँ गए शिवलिंग, चलो ठीक है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ आपको, फोटो नहीं लगा पाया, मैं भूल गया गलती, सॉरी। जैसे मान लो ये भोले बाबा का शिवलिंग है, तो आपके हाथ में क्या है, एक कमल गट्टा है, थोड़ा सा लौंग है और थोड़ी सी काली मिर्च है। शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी बार घुमाओगे, 7 बार। और 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। एक बार और बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान आप सभी को करना होगा। और कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करने के बाद में शिवलिंग के ऊपर आप यह कामना करते हुए रख देना कि हम लोग पैसों को लेके बहुत परेशान हैं, चिंतित रहते हैं। हे भगवान, आप हमारे घर की, आप हमारे परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती और प्रार्थना मात्र कर लेने से हमारी फैमिली में, हमारे घर में कैसा भी संकट नहीं आता, स्पेशली पैसे को लेकर के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई मात्र एक बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पर जो आप लोग को बेल पत्र दिखाई दे रहा है ना, आपको क्या करना है, इस बेल पत्र को लेना है मात्र एक। फ़ायदे तो समझ लो पहले, यह फ़ायदे होंगे इच्छा पूर्ति। अब इच्छा का मतलब ये नहीं हुआ कि हर इंसान की एक ही इच्छा होती है। किसी की व्यापार की इच्छा है, किसी की नौकरी की इच्छा है, किसी का धन की इच्छा होती है, किसी के लिए परिवार की इच्छा होती है ना, ऐसा होता है। जो भी विशेष हैं, तो एक आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र के साथ आप लोगों को इस प्रकार से लाल चंदन दिखाई दे रहा है, तो क्या लेना है, लाल चंदन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लेना। और फिर तांबे के पात्र में जल भरिएगा। अब यहाँ पर सुनिएगा, जो तांबे का पात्र आपने लिया है, उस तांबे के पात्र में जल जहाँ से चढ़ाते हो वहाँ अंदर किसी भी एक तरफ आपको लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा पसंद है तो लाल चंदन होता है ना। यहाँ पे लगाना, और फिर ले करके पहुँच जाओ इस जल को भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ मैं कुछ बना रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। ये है आपका जल, है ना, आपके पात्र का। जो बेल पत्र आपके पास में है, उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के चढ़ाना। और जो जल आपके पास में है, जो कलश आपके पास में है, उस कलश के किसी भी एक तरफ लाल चंदन को लगाना, और जिस तरफ लाल चंदन को लगाया है उसी तरफ से जल इस बेलपत्र के ऊपर आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी, इतनी जल्दी पूरी होगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा, है ना। करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। आखिरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और ये भी हमें बेलपत्र के साथ में ही करना है। ये उपाय स्पेशली हम लोग करने वाले हैं कष्ट को दूर करने के लिए, और इस उपाय को हमें करना होगा रामेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से करना होगा, रामेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे उपाय को करना है। इसके लिए क्या चाहिए, एक बेलपत्र चाहिए, थोड़ा सा शक्कर, जिसे प्यार से चीनी भी कह सकते हो ना। एक बेलपत्र लेना, थोड़ा सा शक्कर लेना, तांबे के पात्र में जल भरना और पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास। जो शक्कर आपके पास में है, उस शक्कर को लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन करना। किसका नाम लोगे, रामेश्वर महादेव।
और फिर 1 लोटा शक्कर का लेपन करने के बाद ही जल चढ़ा देना रामेश्वर महादेव के नाम से। और फिर जो परिवार में, जो फैमिली में कष्ट चल रहे हों, उसके निवारण के लिए प्रार्थना करना और फिर आप लोगों को एक बेलपत्र और चढ़ा देना। करके देखिए, आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी प्रकार का कष्ट होगा तो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर होगा। मैंने कोशिश की सारी बातों को अच्छा से प्यार से बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।